This call is now being recorded. तो देखिए आइसोमर्जम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये समझ में आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। सर हेड टू हेड डायमेराइजेशन नहीं लिखाएंगे? हेड टू हेड डायमेराइजेशन हम बाद में बता देंगे, उसको अभी छोड़ दीजिए, कल बता देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अब लिखिए आइसोमर्जम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आइसोमर्जम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सर ये दूसरा चैप्टर है? हाँ, दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला आइसोमर्जम है आयोनाइजेशन आइसोमर्जम। हेलो। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर कुत्ता भी भौंक रहा आयोनाइजेशन आइसोमर्जम क्या होती है? जब कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें से क्या होता है? क्या? मयंक अपना माइक बंद कर लो। अरे माइक बंद करिए, अपना माइक बंद करिए। हेलो। आप कैसे मतलब लिखिए मोबाइल। मयंक अपना माइक बंद करो। आयोनाइजेशन आइसोमर्जम लिखिए, आयोनाइजेशन आइसोमर्जम। यस सर, बोलिए। लिखिए दिस आइसोमर्स आकार, दिस आइसोमर्जम आकार लिखिए दिस Yes, sir. आइसोमर्जम आकार, दिस आइसोमर्जम आकार यस सर। when a ligand when a ligand when a ligand हाँ तो ऐसा हमने हाँ लिखा भी है, ऊपर देखिए लिखा है, पूरा नहीं लिखना है, जो हम लिखाएंगे उतना ही लिखना है। when a ligand that is bound to the metal center, यस सर। that is bound to the metal center changes exchanges places with an anion or neutral molecule, with an anion or neutral molecule that was originally outside the coordination complex, that was originally outside the coordination complex. सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। That was originally outside the coordination complex. लिख लिया? यस सर। यस सर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्जम में क्या होता है कि कोई आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? तो Yes, कॉम्प्लेक्स sir. में क्या होते हैं? आपके कोऑर्डिनेट लिगेंड्स होते हैं और दो प्रकार की जोन होती है, एक स्फीयर होती है, एक आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है और एक होती है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जब Yes, किसी एनाइन का या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का लिगेंड का जो एक्सचेंज होता है वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो इस तरह की आइसोमर्जम को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्जम। अब सामने दिखा सर
सर आवाज कट रहा है आपका। सर Yes. आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छे से नहीं आ रहा, अब आने लगा। यस सर। सर बीच में ठीक आता है फिर गड़बड़ हो जाता है। अब सही आने लगा। हेलो, यस सर, अभी यस बढ़िया आ सर रहा है। अच्छे यस से सर, आ अभी रहा ठीक है। है। यस सर। अब सही है। अब आवाज आने लगा यस सर, क्लियर। HD प्लस में। यस यस सर, सर। अब तो देखिए, ये कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका दिया गया है CONH3 का होल 5Cl और ब्रैकेट के बाहर बी है। तो आप देख रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके 6 लिगेंड लगे हैं। तो 6 लिगेंड में से 5 तो आपके अमोनिया मॉलिक्यूल हैं और एक आपका Cl मॉलिक्यूल है, और इस पूरे मॉलिक्यूल के बाहर आपका ब्रोमीन, आपका एनाइन लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि Cl जो लिगेंड्स है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और Br नेगेटिव जो आपका है वो आपका किसमें है, आयोनाइजेशन स्फीयर में। अब क्या होता है कि इस ब्रोमीन नेगेटिव का एक्सचेंज हो जाता है Cl से, तो ब्रोमीन नेगेटिव चला जाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और Cl नेगेटिव आ जाता है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो इस तरह की आइसोमर्जम को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर। आइसोमर। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमर्जम कैसे होती है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है COBr NH3 का होल 5Cl, और ये निकल के क्या बन गया, COBr बन गया, NH3 का होल 5 हो गया। ठीक है, Cl निकल गया, उस पर पॉजिटिव आ गया। फिर क्या हुआ कि COCl NH3 5Br है, तो इसने आपका Br निकाल दिया, उस NH3 पर पॉजिटिव आ गया। फिर सर क्या एक होता कैटायन है, होने के बाद बनेगा। तो इस तरह से ये आयोनाइजेशन स्फीयर आइसोमर्जम का एग्जाम्पल है। अब आती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम लिखिए, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम में लिखना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम occurs compound containing complex anionic and cationic part. Compound आकर इसके containing पास complex anionic and cationic parts can be thought of as occurring by interchange of some ligand from the cationic part to the anionic part. इतना लिख लीजिए, यहां तक एनायनिक पार्ट तक आप लिख लीजिए। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम occurs compound containing complex anionic and cationic part can be thought of as occurring by interchange of some ligands from the cationic part to the anionic part। यहां तक लिख लीजिए आप लोग। समझ में आया कहां तक लिखना है? यस सर। यस सर। आयनिक पार्ट तक लिखना है सर। एनायनिक पार्ट तक लिखना है। अब क्या होता है कि इस तरह की आइसोमर्जम जब मिलती है, जब कॉम्प्लेक्स में दोनों प्रकार की पार्ट होते हैं, एक आपके कैटायनिक होता है और आपका एनायनिक होता है। तो एनायनिक और कैटायनिक पार्ट तो सभी मॉलिक्यूल में होते हैं, सभी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होगा वो दोनों ही आपकी कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे ऊपर आपका एक मॉलिक्यूल दिया है CrH2O का होल 6 और Cl3 नेगेटिव, तो इसका Cl आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और Cr के ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा,
तो जो लिगेंड जिस मेटल के साथ लगे होते हैं वो आपका कैटायन है एनायन है, उस पर डिपेंड है। तो इस तरह के Yes, sir. मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जब कैटायन पे पॉजिटिव हो और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स लगे हो तो उस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि वो आपका कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और जब लिगेंड के साथ साथ मेटल की प्राइमरी वैलेंसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस तरह की कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें दोनों मेटल लिगेंड लगे हो और कैसा हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम में क्या होता है कि जो लिगेंड्स होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के पास चला जाता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ चला जाता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो मेटल होता है उसका जो लिगेंड होता है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाता है। तो लिगेंड का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरह इसकी आइसोमर्जम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम। तो देखिए इस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम का एक एग्जांपल दिया है ऊपर, CONH3 का होल 6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है CrC2O4 का होल 3, ये आपका दूसरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स में एक कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिगेंड है और क्रोमियम के साथ आपका ऑक्सीडेट लिगेंड। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीडेट लिगेंड है वो आपका कोबाल्ट के पास चला जा रहा है, और अमोनिया जो कोबाल्ट का आपका लिगेंड्स है वो क्रोमियम के पास चला जा रहा है। तो इस तरह से इस कोऑर्डिनेशन इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम। देखिए दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेट आ गया और क्रोमियम के साथ NH3 आ गया। बात आई है समझ में? हेलो, यस सर। Yes, sir. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम क्या होती है? सर नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए क्या? आइसोमर्जम का और एग्जांपल हम बताते हैं आपको। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये है CONH3 का होल 6 क्रोमियम CN का होल 6। तो यहाँ पे एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कोबाल्ट के साथ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम के साथ ये आपका कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हुआ क्या कि क्रोमियम के साथ साइनाइड लिगेंड है और कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया लिगेंड है। तो इन दोनों लिगेंड का आपस में एक्सचेंज हो गया। जब इनका एक्सचेंज हो गया तो दूसरा वाला कंपाउंड ये बन गया। देखिए यहाँ पर क्रोमियम के साथ NH3 आ गया और कोबाल्ट के साथ आपका CN आ गया। तो इन दोनों की जो रिलेशन होगी वो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम को शो करेगा। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, 2 फिगर दिए हैं, बस इस फिगर को नोट कर लीजिए। हेलो, यस सर। हाँ, ये 2 फिगर जो दिए हैं इसको नोट कर लीजिए आप। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम के एग्जांपल हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सर फोटोकेमिस्ट्री वहीं तक ही है क्या केवल? क्या वो डायमराइजेशन वाले नहीं कराया आपने सर, वो उसका हेड टू हेड और हेड टू टेल? वो हम करा देंगे, कल करा देंगे, हमको आज जब नहीं करा पाए हैं कल करा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे। इसमें नेक्स्ट वाला टॉपिक यही रहेगा डायमराइजेशन का, कि अभी और भी टॉपिक? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ठीक है सर। फोटो केमिस्ट्री के बाद यही कोऑर्डिनेशन चलेगा, तो फोटो केमिस्ट्री थोड़ा रह गया है, एक 15-20 मिनट का, तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे। अब आती है आपकी लिंकेज आइसोमर्जम।
तो लिंकेज आइसोमर्जम क्या होती है, लिख लीजिए लिंकेज आइसोमर्जम। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्जम में क्या होता है कि लिगेंड्स होता है। जैसे आपको आपके दो लिगेंड्स दिए गए हैं, जहां पे देखिए हम कर्सर फेर रहे हैं, इस लिगेंड को समझिए। ये कौन 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 से लिगेंड है दोनों में, देखिए इन लिगेंड को। इन लिगेंड में अंतर क्या है, एक एरो लगा है नाइट्रोजन से और एक एरो लगा है आपका किससे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन से। नाइट्राइटो एक एन एरो किससे नाइट्राइटो। लगा है, नाइट्रोजन से, और दूसरा एरो किससे लगा है, ऑक्सीजन से। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें नाइट्रोजन से एरो लगा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन देगा वो नाइट्रो ग्रुप देगा, नाइट्रोजन देगा। और जिसमें ऑक्सीजन से एरो लगा है वो आपके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन देगी। तो जब एक ही प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, उनमें दो अलग अलग डोनर एटम से लिगेंड्स को सप्लाई, इलेक्ट्रॉन सर को सप्लाई एम्बिडेंटेड किया जाता लिगेंड, है। एम्बिडेंटेड। हाँ, तो एम्बीडेंट लिगेंड, इनको एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो इस तरह के हम आइसोमर्जम को, इस तरह की आइसोमर्जम को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्जम। तो लिख लीजिए लिंकेज आइसोमर्जम, लिख लीजिए लिंकेज आइसोमर्जम occurs with ambidentate ligand। linkage isomerism occurs with ambidentate ligands that are capable of coordinating in more than one way, full stop. The best known cases involve the monodentate ligand. The best known cases involve the monodentate ligands। कौन से हैं, थायोसाइनाइड ऑब्लिक आइसोथायोसाइनाइड, एंड आपके क्या है NO2 नेगेटिव ऑब्लिक ONO नेगेटिव। तो ये किस तरह के आपके हैं, एम्बिडेंटेड लाइगेंड है। और ये नीचे जो आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं दो, ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, एक नाइट्रो का स्ट्रक्चर है और एक आपका नाइट्राइटो का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जहां तक हमने बोला है ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए। लिख लिया, नोट कर लिया। हो गया सर। अच्छा, अब नीचे ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। पहले देखो, पहले वाले में क्या है, इन दोनों की में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। आयोनाइजेशन स्फीयर में +2 है। तो इसका हम नाइट्राइट का हम कितना मानेंगे, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब देखिए इसमें दिखाना क्या है कि ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें कोबाल्ट से 5 अमोनिया लगे हैं, और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट से 5 अमोनिया लगे हैं। समझ में आ रहा है ये बात? हेलो, आर यू गेटिंग? यस सर, यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। आंसर क्या है, इसमें जो लिगेंड्स है पहले वाले में, उसका डोनर एटम है नाइट्रोजन। लिगेंड्स तो सेम है दोनों में, लेकिन डोनर एटम कैसा है, नाइट्रोजन। और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जो डोनर एटम है वो आपका ऑक्सीजन है। तो इस तरह की जो आइसोमर्जम होती है उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्जम, क्योंकि अलग अलग लिगेंड से जो लिंकेज होकर डोनर एटम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं, तो उसको हम लिंकेज आइसोमर्जम बोलते हैं। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए और नीचे लिख लीजिए नाइट्रो आइसोमर्स एंड राइट द नाइट्राइटो आइसोमर्स। सर, नोट कर लिया?
सर हाँ सर जो बताइए। साइनाइड होता है CN और साइनाइड जो होता है उसमें सर जो कार्बन भी अपना डोनेट कर सकता है और डोनर एटम बन सकता है और सर नाइट्रोजन भी, तो इसका मतलब साइनाइड CN और NC ये भी सर एम्बिडेंट लिगेंड होगा फिर तो। हाँ एम्बिडेंट लिगेंड है ना, साइनाइड और साइनाइड ये दोनों ही आपके एम्बिडेंट है है। तो एम्बिडेंट। क्या क्या बोल रहे हो? सर आगे पढ़ाइए, वो ये बोल रहा था कि एम्बिडेंट लिगेंड है दोनों CN और NC। एम्बिडेंट लिगेंड है। यस सर। तो आपके कोर्स में देखिए यही दो आइसोमर्जम है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्जम है, लिंकेज है, और आयोनाइजेशन आइसोमर्जम, आयनाइजेशन, ठीक है। ठीक है। यस। अब आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम देखिए क्या बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम हमने आपको बताई थी, जैसे उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था, क्या बताया था कि जब सेम सिस ग्रुप ट्रांस सेम बताया था। साइड होते हैं तो उसको सिस बोलते सिस हैं, ट्रांस। और वैन कॉमन ग्रुप साइड होते हैं तो उसको, ठीक है ना। तो वही लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम में लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम में लिखिए लिखिए when the same group, when the common group, when the common group are same side, when the common group are same side, when the common group are same side, that is called cis. On the other hand, when common group are opposite side, when common group are opposite side, that is trans. That is trans. ठीक है। यस सर। अब आती है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम को शो नहीं करते हैं, बताइए क्यों नहीं करते हैं? सेम पोजीशन हो जाता है सर। सब सेम पोजीशन पे होते हैं नहीं, सीधे। उसमें आप सेम साइड और अपोजिट साइड डिसाइड नहीं कर पाओगे। टेट्राहेड्रल यस। मॉलिक्यूल में क्या है कि जो साइड है आपकी, एक सेम साइड होती है, एक अपोजिट साइड, वो आप यू कैन नॉट डिसाइड, आप उसको डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आइसोमर्जम को शो नहीं करते। लिख यस सर। लीजिए इसमें tetrahedral complexes, tetrahedral complexes do not show tetrahedral complexes do not show tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism. यस सर। सर रीजन क्या लिखेंगे इसमें? बिकॉज प्लेन क्योंकि ऑफ वो एक प्लेन में नहीं होते ना, इसलिए सर। They are not in a plane. They are not in, because they are not in a plane. ओके सर। अब क्या
होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम को शो करते हैं। तो पहला देखिए, जो Ma3B टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम को शो नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? Ma2B2 नहीं, नहीं करने की बात है। Ma3B ये नहीं करता है। और कौन नहीं करेगा? Ma B3 नहीं करेगा। कौन कौन सा नहीं करेगा? Ma4 नहीं कर Ma4 तो करेगा ही नहीं। तो लिख लीजिए Ma3B और Ma3B और Ma3 क्या सर डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। Only Ma2B2 molecule, only Ma2B2 molecule only सर डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद क्या बोला आपने? only Ma2B2 molecule, Ma2B2 molecule बोलिए सर। shows ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। shows ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि एक आपका मॉलिक्यूल ये दिया गया है। ये लिख लीजिए सिस PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको 3D? यस सर। स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका 3D नहीं बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर पिलर बनाना है, बीच में Pt रखना है और एक साइड NH3 लगाना है, एक साइड आपको 2 Cl लगाना, तो ये सिस हो जाएगा। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या करना है? NH3 को अपोजिट करना है और Cl को अपोजिट करना है, तो ये आपका ट्रांस हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाना है स्ट्रक्चर? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे ना पोजीशन? हाँ, एक ही मॉलिक्यूल में चेंज करना है। सर दोनों चेंज करेंगे तो सेम हो जाएगा। हाँ, दोनों में कर दोगे तो सेम हो जाएगा ना। स्ट्रक्चर बना लिया? यस सर। यस सर। यस सर। कैसा बनाया आप लोगों ने? थोड़ा हमको बताइए कैसा बनाया। एक पे NH3 Cl सर प्लेटिनियम के एक साइड ऊपर नीचे दोनों में क्लोरीन हो गया, दूसरी तरफ हो जाएगा सर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। ये तो बन जाएगा सिस्का। और सेकंड वाले में क्या रहेगा? ट्रांस के लिए Cl अपोजिट हो जाएंगे। प्लेटिनियम के 2 अपोजिट साइड और 2 अपोजिट हो जाएंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल। ठीक है, वेरी गुड। ऐसा ही बनाना है, ठीक है। और आपको समझना हो तो देखिए, ये स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो एरो कर्सर जो दिखा रहे हैं, इसको बना लीजिए आप। सर 2 अपर बना देंगे, 2 लोअर बना देंगे, सीस हो जाएगा सर। एक को डिफरेंस कर देंगे, अलग कर देंगे। अरे ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमने दिखाया है ना ऊपर, ये Ma2B2 स्क्रीन पे जो आ रहे हैं आपके, यस सर। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो सिस भी है, ट्रांस भी है, दोनों बना लीजिए। इन दोनों स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए, इसमें सिस ट्रांस दोनों दिया है।
सर हाँ, बना सर लिया। ना ये सर एक क्वेश्चन था सर, नाइट्रो में डोनर साइड एन होता है सर कि ओ होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रो कौन सा नाइट्रो? नाइट्रो पॉजिटिव या नाइट्रो नेगेटिव? नाइट्रो दोनों। पॉजिटिव, दोनों में सर अलग अलग होता है मतलब? हाँ, दोनों में अलग होगा। अगर नाइट्रोजन नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, तो डोनर एटम आपका वो हो जाएगा ऑक्सीजन। और NO2 अगर पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा। ऐसा सर नाइट्राइटो में भी होता होगा सर, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अलग है? हाँ हाँ हाँ। तो उसको NO2 जो नेगेटिव होता है उसको नाइट्राइटो तो ही बोलते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है NO2 ठीक पॉजिटिव होता है, उसका नाम है नाइट्रो होता है। ठीक दोनों सर, का अलग अलग नेम है। ओके सर, ओके लिगेंड एक जैसा है लेकिन उनके नेम अलग अलग है। ओके सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लिखिए, हम बोल रहे हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Ma5b, Ma5b complexes do not show, complexes do not show सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। Ma5b, Ma5b octahedral complexes, octahedral complexes do not show, do not show do not show geometrical isomerism, do not show geometrical isomerism। लिखिए octahedral complexes of सर octahedral complexes of octahedral complexes of Ma4b2,
MA4B2 टाइप सोच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे जो दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, इन एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। एक सिस आइसोमर्स है और एक ट्रांस आइसोमर्स है। दो ट्रांस है, एक सिस है। तो सिस में क्या है आप देखिए, बीबी, जो बीबी एटम है वो सेम साइड है और बीबी एटम आपके सेम साइड है, तो ये आपके सिस हो गए हैं। और ट्रांस में क्या है, दोनों बीबी एटम आपके एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे है, अपोजिट साइड है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ये स्ट्रक्चर नीचे वाले आपको नोट करने हैं, ऊपर वाले नहीं करने हैं। सर हम कर्सर फेर रहे हैं ना, सेम कर्सर साइड 90 डिग्री पे और सेम हाँ। साइड 180 डिग्री। हाँ सर ये जो पहला वाला वो है मतलब कॉम्प्लेक्स, उसमें जो बी और बी है वो क्या प्रॉब्लम है, वो सेम दोनों ग्रुप सेम पे। साइड है। हाँ ये सेम है ब्रो। बी देख रहा है, बी बी आपको Yes, सर बीबी कहाँ है सर? बी है ना, सेम ऊपर ग्रुप है। बी बी एक 90 डिग्री। एक बी प्लेन पे है और एक ऊपर है, तो ये आपका सेम साइड है। जी सर। और इसमें दोनों एक ही प्लेन पे हैं, तो ये भी सेम साइड है, तो ये भी सिस माना जाएगा आपका। सर अटेंडेंस ले लीजिए सर। लेते हैं अटेंडेंस। सर मिड सेम ऑनलाइन होगा क्या? अब बताएंगे हम। बता दिया जाएगा यार, तुमको कहाँ पे ऐसा। आज डेट क्या है? सर 13 13। कल 14। वैसे आपका ऑनलाइन ही होगा 100%। सर डेट वगैरह क्या? सर सिलेबस जो अभी तक जितना पढ़ाया है वो मिड सेम में पूरा आएगा, जितना भी यूनिट पढ़ा चुके हैं। क्विज का क्या सर होगा आप सर? समय थोड़ा कम कर दीजिए सर। कब तक होगा जब सर? तक क्लासेस आपकी सर, पैटर्न? चलेंगी, क्लासेस आपकी जब सर, तक ठीक। चलेंगी, सर पैटर्न क्या होगा सर, वो छोड़िए सिलेबस। क्या पैटर्न कैसा पैटर्न? सर पेपर का पैटर्न कैसा? कितने क्वेश्चन होंगे किस टाइप? ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू। हाँ सर सही है सारे सर। एमसीक्यूज होंगे सर। तब क्या माइनस मार्किंग तो नहीं कैसे? रहेगा ना? नहीं सर माइनस क्विज मार्किंग का भी तो कुछ बताइए, उसका क्या होगा या फिर वो कैंसिल हो गई है? क्विज का सर नंबर मिलेगा। वीडियो कॉल ऑन करनी पड़ेगी क्या? 16 तक देख लीजिए, 16 तक देख लीजिए। 16 तक अगर 16 के बाद बुलाया जाएगा तो ले लेंगे एक दिन। तैयारी आप लोग करते रहिए। बुलाया जाएगा? हाँ, किसी भी दिन हम ले लेंगे 16 के बाद अगर बुलाया जाए तो। नहीं बुलाया सर जब रूम पे ऑनलाइन बुला हो के रहा ले है हम तो घर पे बैठे हैं। 10 लोग को बुला कर रूम पे ले लीजिए। क्या ले सर हम भी लीजिए? घर पे आए हैं। ले लेंगे, तुम चले सर मैं घर पे आए हैं। सर हम लोग तो घर बहुत आ गए सारे सर, लोग कॉपी घर पे वॉपी नहीं रखी है सर। सर हम लोग अपने घर पहुंच गए। सर घर पहुंच के कॉपी वॉपी नहीं लेके आए थे सर। ठीक है 33। कौन बोला था घर जाने के लिए? अरे अटेंडेंस बोलिए। पवन। 33 समझिए। अरे शांत रहो यार। अटेंडेंस यस सर बोलिए आप। प्रेजेंट सर 123 अवतार सिंह रघुवंशी प्रेजेंट। 34, प्रेजेंट सर। 35, प्रेजेंट सर। 36, प्रेजेंट सर। 37, प्रेजेंट सर। 38, प्रेजेंट सर। 39, सर उसने छोड़ दिया कॉलेज। 40, प्रेजेंट सर। 41, प्रेजेंट सर। 42, यस सर। 43, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 44, सर। 45,
प्रेजेंट सर। 46, प्रेजेंट सर। 47, सर प्रेजेंट सर। 48, यस सर। 49, यस सर। 50, प्रेजेंट सर। 51, प्रेजेंट सर। 52, प्रेजेंट सर। अरे पवन। 53, प्रेजेंट 53, सर। प्रेजेंट सर। 54, Present, sir. 55, प्रेजेंट सर। 56, प्रेजेंट सर। 57, प्रेजेंट सर। 58, प्रेजेंट सर। 59, प्रेजेंट सर। 60, प्रेजेंट सर। 61, प्रेजेंट सर। 62, प्रेजेंट सर। 63, यस सर। 64, प्रेजेंट सर। 65, प्रेजेंट सर। सर एक डाउट था सर। ये आज की क्लास कंप्लीट। हाँ बताइए। सर रुकिए सर थोड़ा। सर एम ए हाँ टू बी सी बताइए। क्या शो करेगा सर? क्या? एम ए टू बी सी ये नहीं शो करेगा सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगा। अच्छा सर। करेगा जिसमें जो आपके कॉमन ग्रुप है वो सेम साइड होंगे तो सेस हो जाएगा, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस हो जाएगा। क्योंकि सर आपने एम ए टू बी टू लिखवाया सर उसमें स्क्वायर प्लेन, तो हमने सोचा एम ए टू बी सी। वो भी शो करेगा, वो भी हाँ करेगा। वो ठीक, आपने लिखवाया नहीं था ना, इस वजह से पूछ रहे सर। लिखवाया नहीं लेकिन वो भी करेगा। ठीक है। यस सर। ओके सर। लेफ्ट कर दें सर? हाँ लेफ्ट कर दीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। गुड डे सर।